अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एनटीएस का फेवरेट चैप्टर किंगडम एनिमलिया, जिससे हर ईयर 3-4 एमसीक्यूज़ आते हैं। हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो हैं सारे पास्ट पेपर्स हैं, जो एमडीकेट, बीएस नर्सिंग, फार्मेसी, डीपीटी एंड एलाइड हेल्थ काउंसिल के जो एमसीक्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं। उनके पास्ट पेपर्स में ये एमसीक्यूज़ आ गए हैं, जैसे कि आगा खान, लम्स, डाओ, चांदका मेडिकल कॉलेज, एनटीएस बीएस नर्सिंग, एनटीएस पंजाब, एनटीएस बलूचिस्तान, ये सब के लिए जो है ना बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर adaptations for parasitic mood of platyhelminthes। वो कौन से अडेप्टेशन हैं जिससे पैरासिटिक मूड ऑफ लाइफ प्लेटिहेल्मिंथ्स की बनती है। क्वेश्चन ऑप्शन जो हैं, ए थिक बॉडी कवर, बी हाई फर्टिलिटी रेट, सी एडहेसिव ऑर्गन लाइक अ सक्कर्स, डी सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, या ई ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ई ऑल ऑफ दीज। ये सारे अडेप्टेशंस जो हैं उस प्लेटिहेल्मिंथ्स को शो करते हैं कि वो पैरासिटिक मूड में पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थ्रोपोड्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आर्थ्रोपोड जो हैं वो, ये जो सारे कैरेक्टराइज हैं ये सब आर्थ्रोपोड्स के हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो ए हार्ड बॉडी स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, बिल्कुल हार्ड बॉडी एक्सोस्केलेटन होती है आर्थ्रोपोड्स में। वाटर वस्कुलर सिस्टम, नो, वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है ये इकानोडर्मेट्स में होते हैं। सी जॉइंटेड अपेंडेजेस, बी मोल्टिंग भी होती है। मोल्टिंग और दूसरा हम क्या करते हैं, इक्डायसिस, मोल्टिंग को इक्डायसिस कहते हैं। सेगमेंटेड बॉडी, उनकी बॉडी में सेगमेंट्स भी होते हैं। एस्कर्स बिलोंग टू द फाइलम, एस्कर्स किससे बिलोंग करती है, एस्कर्स जो बिलोंग करती है वो फाइलम नेमाटोडा से बिलोंग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्माफ्रोडाइट, इनमें से कौन सा हर्माफ्रोडाइट है। अब आपको तो पता होना चाहिए कि हर्माफ्रोडाइट क्या है। हर्माफ्रोडाइट वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें बोथ सेक्सेस प्रेजेंट हों, मेल एंड फीमेल के बोथ सेक्सेस प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। और अर्थवर्म जो है वो हमारी हर्माफ्रोडाइट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। बैट जो है वो क्या है, एक बर्ड है, इंसेक्ट, मेमल, रेप्टाइल या एम्फीबियन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मेमल। बैट है वो एक मेमल है। तो ये भी आप याद कर लें। ये जो ना एनटीएस में 3 बार आ चुका है, 2 बार तो एमडीकेट में, 1 बार नर्सिंग में। जब 2017 में 17, 18 और 19 इन जो ईयर्स में ना एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करती थी, तो इस हिसाब से ये जो एमसीक्यूज़ हैं ना ये एनटीएस के ही एमसीक्यूज़ हैं। तो आप ना ये एमटीएस के एमसीक्यूज़ याद कर लें, रिमेम्बराइज कर लें। एनालिडा जो हैं वो क्या हैं, उनमें कौन सी सीलोम प्रेजेंट होती है, जिसे हम नेरेसिस भी कहते हैं एनालिडास को। एसिलोमेट, नो, सूडोसिलोमेट, नो, हीमोसिलोमेट, नो, सीलोमेट। एनालिडास जो हैं वो सीलोमेट्स हैं। ये जो है ना बुक की लाइन है, और इनकी जो केविटी होती है उसे हम कहते हैं शाइजोसीलोम, शाइजोइड। सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम इकानोडर्मेटा इज फॉल्स। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो इकानोडर्मेटा के लिए नहीं, जो कौन सी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इकानोडर्मेटा के लिए नहीं है, फॉल्स है। फाइलम इंक्लूड स्टारफिश एंड सी अर्चना, ये इकानोडर्मेट्स में होते हैं। इकानोडर्मेट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बिल्कुल ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। द फाइलम इंक्लूड इन केयरफिश, बिल्कुल। इकानोडर्मेटास आर हेटेरोट्रॉफ्स, बिल्कुल इकानोडर्मेट्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और सिवाय एक के जो है यूग्लिना, इनमें जो है ना इनमें बहुत करेक्टर्स होते हैं, लाइक ए प्लांट एंड एनिमल। प्लांट लाइक वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और एनिमल लाइक वो क्या करती है, मोटिलिटी शो करती है।
कंपाउंड आई आर फाउंड इन, कंपाउंड आई जो हैं हमें किस में मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स में हमें कंपाउंड आयज मिलते हैं। द सेगमेंटेड वर्म्स बिलोंग्स टू द फाइलम, सेगमेंटेड वर्म कौन से फाइलम से बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है फाइलम एनालिडा। सेगमेंटेड वर्म बिलोंग करती है फाइलम एनालिडा से। एक्सक्लूसिवली मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स, वो कौन सा इन्वर्टिब्रेट है जो हमें स्पेशली समुंदर में मिलती है, वो जो है इकानोडर्मेट्स जो हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स हैं। स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ, स्नेल किसकी मदद से जो है घूम सकती है, फिर सकती है, वो जो घूम सकती है वो फुट, बाय द हेल्प ऑफ फुट स्नेल कैन मूव। क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, a typical protozoa that has both animal and plant like characters। तो अभी मैंने ऊपर आपसे एक बात कही कि वो कौन सा एनिमल है जिसमें प्लांट और एनिमल लाइक बोथ करेक्टर्स हैं, वो है यूकेलिना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम ड्यूरिंग फिलेरिसिस, एक शख्स है जिसमें जो है सिम्टम्स शो हो रहे हैं फिलेरिसिस के। तो वो सिम्टम्स कौन से हैं? एक्सेसिव इन्फ्लामेशन ऑफ लेग, बिल्कुल सही है। इन्फ्लामेशन ऑफ आर्म एंड स्क्रोटम, स्क्रोटम एंड आर्म की इन्फ्लामेशन हो जाती है। दिस डिजीज़ इज़ कास्ड बाय, ये डिजीज़ है किसकी वजह से होती है? ये होती है राउंड वॉर्म एस्कर्सस के साथ, एस्कर्सस की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। फ्लैट वॉर्म के लिए नहीं, डुगेशिया ना, हुकवॉर्म नो, थ्रेड वॉर्म ना, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को हम क्या कहते हैं? अर्थवॉर्म को हम कहते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ऐसा भी एमसीक्यू आया था कि फ्रेंड ऑफ फार्मर्स इज नोन एज अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। क्यों कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स? उसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लोइंग में हेल्प करती है। द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है आर्थ्रोपोड्स में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, ये जो हैं इनमें से ये जो फीचर्स दिए हुए हैं ये कौन से ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करती हैं? 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग, नंबर 2 3 पार्ट सेगमेंटेड बॉडी, नंबर 3 1 पेयर ऑफ एंटीना। ये जो हैं इंसेक्ट के करेक्टर्स हैं, इंसेक्ट के फीचर्स हैं, करेक्टर्स हैं, आप जो भी कहें। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड प्लेस्ड इन सब क्लास रेटी, वो कौन सा बर्ड है जिसे हम रेटी में प्लेस करते हैं? तो वो जो है ऑस्ट्रिच जो है वो बर्ड तो है लेकिन फ्लाई नहीं कर सकती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ऑस्ट्रिच। ये जो है ना डीप एमसीक्यू है, ये भी आया था एनटीएस में। ये सारे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे पास्ट पेपर्स हैं। एमडी केट, बीएस नर्सिंग, फार्मेसी, डीपीटी, डिप्लोमा, अलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए ना बहुत बेनिफिशियल हैं। और ये सारे एमसीक्यूज ना ऐसे सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं इन पास्ट में, और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में भी रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्यूपा स्टेज इन देयर डेवलपमेंट, वो कौन सी स्टेज है जिसमें प्यूपा हमें मिलते हैं? वो है इंसेक्ट जब अपने डेवलपमेंट के दौरान जो हमें वो शक्ल मिलती है, प्यूपा शक्ल मिलती है, वो इंसेक्ट में मिलती है। आज ना आपके साथ में सारे एमसीक्यूज जो है ना किंगडम एनिमलिया के वो आपके साथ शेयर करूँगा, इसीलिए तो आप अपनी स्ट्रेटजी बना के रखें इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 18, क्लास एनालिडा हुज मेंबर्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, क्लास एनालिडा के जो मेंबर हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन हैं, वो कौन से हैं? पॉलीच्यूट जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन हैं। और अगर हम फाइलम की बात करें वो कौन सा फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है? इन्वर्टिब्रेट, वो है इकानोडर्मेटा। पैराथीमा पोस्टमा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ, पैराथीमा पोस्टमा ये बायोलॉजिकल नेम किसकी है? ये बायोलॉजिकल नेम है अर्थवॉर्म की। और ये जो एमसीक्यूज था ये 2017 में आया था। विच पेयर कंटेन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट
फाइला। तो ये जो है ना किंगडम प्लांटी की MCQs हैं, ये इंशाल्लाह आपके साथ सुबह में शेयर करूँगा। अगर तो आप चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी विश पर है। अगर आप लोग टैलेंटेड स्टूडेंट हैं तो इसका जो ऑप्शन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, विच एनिमल इज़ नॉट आर्थ्रोपोड्स। ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है एनिमल वो आर्थ्रोपोड से बिलोंग नहीं करता है। तो स्कॉर्पियन ये भी आर्थ्रोपोड्स है, ये सेंटीपोडा, ये जो है कॉकरोच, कॉकरोच नहीं है, ये कुछ और है, कॉकरोच नहीं है, आप इसको देख लें। जो है ना ये जो है अर्थवॉर्म है। तो अर्थवॉर्म जो है ना हमारी किससे बिलोंग करती है, अर्थवॉर्म बिलोंग करती है हमारी प्लेटीहेलमिन्थिस से। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नॉट इंक्लूडेड इन सेम फाइला एज स्नेल। जो है वो कौन से इनमें से कौन सा एनिमल है जो जो फाइलम स्नेल में इंक्लूडेड नहीं है। पीलिया, ऑक्टोपस, पॉन्ड्स, लेलिगो, पर्ल ऑस्टर्स। जो पॉन्ड्स है जो है वो बिलोंग करती है किंगडम आर्थ्रोपोडा से, जिसकी सब क्लास है मेटास्टोमा। सही है। हाइड्रा, सी एनिमोन एंड कोरल अक्कर ओनली इन। जो हाइड्रा, सी एनिमोन, कोरल जो हमें मिलती हैं पोलीप फॉर्म में मिलती हैं, वो हमें पोलीप फॉर्म में मिलती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। द रिमेन्स ऑफ आर्थ्रोपिटेक्स इंडिकेट दैट बर्ड आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। जो आर्थ्रोपिटेक्स के जो फीचर्स हैं वो हमें बताती हैं कि बर्ड्स जो हैं क्लोज रिलेटेड हैं किसके साथ। जो आर्थ्रोपोडेक्स की जो जिसके टेल में हमें 20 वर्टिब्रेट्स मिलते हैं, 20 वर्टिब्रेट्स। ये भी MCQ आया था कि आर्थ्रोपोडेक्स के जो टेल में कितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, उसमें 20 वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये जो है हमारी मेंशन है चैप्टर डार्विन वाले चैप्टर में। जब आप पढ़ेंगे ना इवोल्यूशन वाला चैप्टर, तो उसके जब लास्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पे आर्थ्रोपोडेक्स का जो है जिक्र किया हुआ है, और वहाँ पे मेंशन भी है कि आर्थ्रोपोडेक्स की जो टेल है उसमें 20 वर्टिब्रा हमें मिलते हैं। पर यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आर्थ्रोपोडेक्स इंडिकेट करती है कि बर्ड्स जो हैं किसके साथ रिलेट करते हैं। बर्ड्स जो रिलेट करते हैं वो करते हैं रेप्टाइल्स के साथ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। एग्जाम्पल्स ऑफ नाइडेरियन इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट। जो एग्जाम्पल्स हैं नाइडेरियन के ये सब हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर, कोरल्स, जेलीफिश, हाइड्रा, सी एमनियंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, स्पंजेस जो बिलोंग करती हैं फाइलम पोरीफेरा से। पोरीफेरा जिसे हम कहते हैं पोर बियरिंग, जो क्या होती है सेल लेवल की ऑर्गेनिज्म लेवल को शो करती है, और जो नाइडेरिया है वो शो करती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज फॉलोइंग फीचर्स। ये जो दी हुई है ये तो MCQ रिपीट हुआ है, हमने कर दिया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है सी। हाँ ये देखें, ये पैटर्न को आप चेक करें, पैटर्न को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद जो कोई भी MCQ आएगा आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं, सबसे ईजीएस्ट जो MCQs हैं ना ये इस टाइप के MCQs होते हैं। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, टेबल शो सम कैरेक्टर्स ऑफ 4 डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। ये जो 4 फीचर्स हैं जिसमें डिफरेंट वर्टिब्रेट के शो कर रहे हैं। विच वर्टिब्रेट इज़ रेप्टाइल, हमें बतानी है कि वो कौन सा फीचर है जो रेप्टाइल से बिलोंग करता है। तो फिन्स रेप्टाइल्स में होते हैं, नहीं, वो होते हैं फिशेस में। लेग्स रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। स्केल्स भी होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। रेप्टाइल में हेयर नहीं मिलते, सही है। तो क्या बना इसका करेक्ट ऑप्शंस, वो बना बी, समझे। तो इस हिसाब से बी। तो अभी यहाँ पे फीचर्स जो प्रेजेंट हैं वो करेक्ट को शो कर रही हैं, जो एब्सेंट हैं वो क्रॉस को शो कर रही हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है बी। क्वेश्चन नंबर 28, प्लेटीहेलमिन्थिस मीन्स, प्लेटीहेलमिन्थिस की
मीन क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटीहेलमिंथस को हम और कहते हैं राउंड वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 29, विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर मेमल एक्सेप्ट, इनमें से जो दिए हुए हैं ये सब मेमल हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर। जो हमारा शार्क है वो मेमल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, शार्क जो है वो हमारा मेमल नहीं है। बाकी पोरोपाइसिस, वेल, वेलरस, सी, ये सब जो है मेमल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मोलस्कास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मोलस्का में ये सब प्रेजेंट होते हैं सिवाय एक को छोड़कर। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है, किडनीज भी होते हैं, नोस्ट्रल्स तो रेस्पिरेशंस, नोस्ट्रल्स फॉर रेस्पिरेशंस, टाइपिंग मिस्टेक, फॉर रेस्पिरेशंस। सर्कुलेटरी सिस्टम विथ हार्ट, नो, इसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम्स हार्ट के साथ रिलेटेड नहीं होती है, तभी तो इसे हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31, क्रस्टेशिया इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वो कौन से एनिमल हैं जो क्रस्टेशिया में इंक्लूड हैं सिवाय एक को छोड़कर। क्रेप्स, लॉबस्टर, ऑयस्टर्स, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, ये सब बिलोंग करते हैं क्रस्टेशिया से। जो हमारा कैरट फिश है ये बिलोंग करती है इकाइनोडर्मेटा से। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइडेरेंट्स लिव्स इन कॉलोनीज, वो कौन से नाइडेरेंट्स हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, वो रहते हैं ओबलिया। ओबलिया जो ऐसे नाइडेरेंट हैं जो हमें कॉलोनीज के फॉर्म में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थवॉर्म्स फीड ऑन, अर्थवॉर्म किसके ऊपर फीड करते हैं, डिकाइंग वेजिटेशंस, ऑर्गेनिक मैटर, सोल, या डी ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ दीज। अर्थवॉर्म जो है इन सब में से सबके ऊपर इन सब से अपनी जो है फीड को रिसीव करती है। क्वेश्चन नंबर 34, द फंक्शन ऑफ ट्यूब फीड इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में जो ट्यूब फीड होते हैं उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन है लोकोमोशन, एंकरिंग द हार्ड सरफेस, ग्रिपिंग द प्रे, डी ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ दीज। नेमाटोडास इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नेमाटोडा में ये सब इंक्लूड किए गए हैं सिवाय एक को छोड़कर। जो है अर्थवॉर्म जो हमारी प्लेटीहेलमिंथ से बिलोंग करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 36, आर्थ्रोपोडास, आर्थ्रोपोडास है फॉलोइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आर्थ्रोपोडा में ये सब होते हैं सिवाय एक को छोड़कर। जो हार्ड एक्सोस्केलेटन होती है बिल्कुल होती है, जॉइंटेड लेग भी होते हैं, सेगमेंटेशन भी होते हैं, क्लोज सर्कुलेशन ये नहीं होता है आर्थ्रोपोडास में। आर्थ्रोपोडास की जो सर्कुलेशन है वो होती है ओपन होती है, और मोलस्का में क्या होती है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। समझ गए मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रा एंड कोरल्स आर क्लासिफाइड्स, हाइड्रा और कोरल को किससे क्लासीफाई किया है, सेलेंटिरेटा से क्लासीफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, स्नेल इज इंक्लूडिंग इन ऑल क्लास, स्नेल को हम किस में रखा गया है, गैस्ट्रोपोडा में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, स्कर्ट्स लिव्स इन द, स्कर्ट्स किस कहाँ पे लिव करती है, वो लिव करती है इंटेस्टाइन ऑफ मैन, मैन के इंटेस्टाइन में लिव करती है स्कर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 40, सी स्टार्स मूव्स विद द हेल्प ऑफ, सी स्टार किसकी मदद से हेल्प करती है, वो करती है ट्यूब फीड से। तो ये जो MCQs थे क्वेश्चन नंबर 40 हो गए। इसके जो MCQs हैं वो हैं तकरीबन 80। तो इस लेक्चर में हमने 40 कर लिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो रिमेनिंग 40 बचते हैं वो इंशाल्लाह सुबह इसका जो सेकंड पार्ट वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी मेहनत जारी रखें। और आपके स्लिप्स भी आ गए हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने स्लिप्स, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके फॉर्म कैसे एक्सेप्ट होंगे। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी करें।